Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio, chapter Biotechnology and its application, lecture 2. Today we are going to discuss about pest resistant plants. Now there is a nematode. Nema means thread. Nematode refers to thread worms, यानी एक कीड़े का नाम है जो नाम है मेलॉइड गाइन इनकॉग्निशिया. ये जो कीड़ा है इट यूजुअली अटैक्स रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स और इसके वजह से टोबैको प्लांट का प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द यील्ड, डिक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ टोबैको प्लांट. नाउ how do we stop this particular nematode? So a new method has been developed which is called as RNA interference. In short it is written as RNAi, that is RNA interference. Now let us start with very basic. This RNA interference is seen in all eukaryotic cells as a part of cellular defense. अब नॉर्मली क्या होता है ना कि हम सब का डीएनए आरएनए को बनाता है. इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन. और फिर आरएनए प्रोटीन्स बनाता है. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन. फिर ये प्रोटीन्स आगे चल के अलग अलग एंजाइम्स, टॉक्सिन्स, अलग अलग केमिकल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं. यानी जितने भी टॉक्सिन, बैक्टीरियाज ये सब बनाते हैं वो अल्टीमेटली प्रोटीन्स के बने होते हैं. ओके, जितने भी तरह तरह के हार्मोन्स, एंजाइम्स हमारे बॉडी में वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं. सो ये नॉर्मल चेन है कि डीएनए विल प्रोड्यूस आरएनए एंड आरएनए अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इस प्रोसेस में हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लेंगे और उसके मदद से एमआरएनए, एम स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए. सो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से हम लोग मैसेंजर आरएनए को शांत कर देंगे. शांत कर देना यानी साइलेंस. ओके, दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज एमआरएनए साइलेंसिंग. यानी ये जो चेन हो रहा है ना कि डीएनए ने आरएनए बनाया. अब रिमेंबर आरएनए में we will come across three basic type: messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA, which we are going to discuss in another chapter related to genes. अब होता यह है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बोलते हैं, वो आरएनए एमआरएनए को शांत कर देगा ताकि एमआरएनए आगे चल के प्रोटीन्स नहीं बना पाए. अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हम लोग किसकी मदद से बना सकते हैं? ओके, सो दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू सोर्सेस. नंबर वन, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आरएनए वायरसेस एंड नंबर टू, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसपोसॉन्स. ट्रांसपोसॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज जंपिंग जीन्स. where trans means change and poson means position. So there are lot many genes in our DNA जो अपनी position change करते रहते हैं. So with the help of transposon and RNA viruses, okay, we can create complementary double stranded RNA which will inactivate this mRNA which is called as mRNA silencing. अब इसका detailed concept देखो. एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस. क्या नाम है बैक्टीरिया का? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस. ये बैक्टीरिया अक्सर इट कॉजेस क्राउन गॉल ट्यूमर डिजीजेस इन प्लांट्स. यानी ये प्लांट्स के अंदर घुस के उनको बीमार कर देता है. अब ये ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर यू सी दिस, उसके पास बहुत बुरे जीन्स हैं. यानी ये जीन्स से ऐसे टॉक्सिन और केमिकल बनते हैं जिसके वजह से ये प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है. अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वी आर टेकिंग दिस एग्रोबैक्टीरियम. तो ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस. आई एम राइटिंग इन शॉर्टकट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस. और ये उसके अंदर का बुरा वाला जीन, बैड जीन. अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसके अंदर का जो बुरा वाला जीन है वो निकाल दे रहे हैं.
और उसके बदले हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस में एक नया जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस जीन को हम लोग बोलेंगे नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज नीमाटोड स्पेसिफिक डीएनए। एक सिंपल सा बेसिक हम लोग ये याद रखेंगे कि जीन्स क्या होते हैं। जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, दे आर टुकड़ा ऑफ डीएनए। इसीलिए इस सेंटेंस में जीन के बदले डीएनए और डीएनए के बदले जीन, ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। हालांकि तू स्टूडेंट होने के नाते सिर्फ इतना याद रख कि डीएनए के अंदर जीन्स होता है। तो हमने क्या किया ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का बुरा वाला जीन निकाल दिया और उसके अंदर एक नया जीन डाल दिया विच इज नीमाटोड स्पेसिफिक जीन। और फिर इस पूरे एग्रोबैक्टीरियम को हम लोग होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। समझो ये होस्ट प्लांट है, लेट्स से टोबैको प्लांट है, उसके अंदर मैंने इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस को इंट्रोड्यूस किया। ये रहा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। अब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन क्या करता है ना, इसके अंदर जो नीमाटोड स्पेसिफिक जीन है, ओके, उस नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, उस नीमाटोड स्पेसिफिक डीएनए की मदद से ये सेंस आरएनए भी बनाता है और एंटी सेंस आरएनए भी बनाता है। और इस प्लांट के अंदर सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनाने के बाद, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। देन कम बैक ओवर हियर, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एमआरएनए को शांत कर देगा। यानी अब इस होस्ट प्लांट पे अगर वो कीड़ा जिसका नाम है मेलॉइड गाइन इनकॉग्निशिया, तो अगर इसके ऊपर ये वर्म आता है तो इसके अंदर जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन है वो अपने डीएनए की मदद से कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना चुका है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से ये इस कीड़े के एमआरएनए को शांत कर देगा। यानी ये इस कीड़े के एमआरएनए के प्रोसेस में टांग अड़ा रहा है। टांग अड़ाना यानी इंटरफियर करना, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। सो अब कैसा हो जाता है ना कि कहानी कहां से शुरू हुई थी। एक कीड़ा है मेलॉइड गाइन इनकॉग्निशिया जो टोबैको प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहा था। सो अब टोबैको प्लांट के अंदर मैंने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के माध्यम से मैंने नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स डाल दिए, और नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रेडी करके रखते हैं। तो अब ये कीड़ा जब आके इसको अटैक करता है तो अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो एमआरएनए को साइलेंस कर देता है और एमआरएनए को काम करने नहीं देता है। यानी वो कीड़ा अब इस प्लांट को अटैक नहीं कर पाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, use of biotechnology in the field of medicine. 2 MCQ we have to remember. 30 recombinant therapeutics have been approved for human use worldwide. यानी ऐसी 30 दवाइयां हैं जो हमने बनाई है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे इंसुलिन, जैसे ग्रोथ हार्मोन, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स। ओके, वी हैव मैन्युफैक्चर्ड दीज 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स वर्ल्ड वाइड, जिसमें से इंडिया में प्रेजेंटली ओनली 12 ऑफ देम आर बीइंग मार्केटेड। सो आउट ऑफ 30 वर्ल्ड वाइड, इंडिया में हाउ मेनी आर बीइंग मार्केटेड प्रेजेंटली? 12. लास्ट टॉपिक, इंसुलिन। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड यानी प्रोटीन का बना है। ये इंसुलिन, दिस इज रिलीज्ड फ्रॉम द ऑर्गन कॉल्ड एज पैनक्रियास। अब हमारे बॉडी में पैनक्रियास कहां होता है? पैनक्रियास होता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, यहां पर। और ये पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन नाम का केमिकल रिलीज करते हैं। और ये इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? ये हमारा शुगर लेवल को कम कर देता है।
इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द ब्लड शुगर लेवल। और सोचो तो अगर किसी के बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो उसका शुगर लेवल कम नहीं होगा, दैट मीन्स उसका ब्लड का शुगर लेवल बढ़ते ही जाएगा। इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। और क्योंकि इतना सारा शुगर अवेलेबल है ब्लड में, दैट इज द रीजन व्हाई योर डॉक्टर विल एडवाइज यू दैट कि तुमको मीठा नहीं खाना चाहिए। अब इन डायबिटीज वालों का एक ही इलाज है कि इनको क्या मिलना चाहिए, इंसुलिन। और ये इंसुलिन कहां बन रहा है, ये बन रहा है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन पैनक्रियास। यानी अगर किसी को डायबिटीज है, उसके बॉडी में इंसुलिन की कमी है, तो वो डायबिटीज को ठीक करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड हिम इंसुलिन। बट इंसुलिन तो नेचुरली बनता है बॉडी में, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अपने बॉडी से इंसुलिन निकाल के उसको दे दें। सो ये इंसुलिन लाए तो लाए कहां से, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस इंसुलिन? सो प्रीवियसली साइंटिस्ट लोग ने क्या किया ना, दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इंसुलिन फ्रॉम बॉडी ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स। यानी जो कैटल्स, काउज और पिग्स को कट किया जाता था ना, उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन बनाया जाता था। बट इम्यूनिटी का टॉपिक ये कहता है, एज पर इम्यूनिटी, अगर हम लोग किसी और जानवर के शरीर से कोई भी केमिकल हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे बॉडी के जो रक्षक सेल्स हैं, जो WBC है, एंटीबॉडीज है, वो पहचान जाते हैं कि ये केमिकल हमारे बॉडी को बिलोंग नहीं करता है। और फिर हमारे बॉडी के रक्षक सेल्स उसके खिलाफ कोई ना कोई रिएक्शन दिखाते हैं। इसीलिए जब इंसुलिन बनाया गया था जानवरों के बॉडी से, दैट इज फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स, सो ये इंसुलिन के खिलाफ एलर्जी होना, इसके खिलाफ बैड रिएक्शन होना स्वाभाविक है। दैट मीन्स टू हैव immune reaction against these foreign proteins was bound to be. That's why people came back again to the same start. फिर घूम के हम वहीं पर आ गए कि अब इंसुलिन बनाए तो बनाए कैसे।